मित्र नमस्कार। ये मैं देख रहे हैं कि मैं एक छोटे से खेत में खड़ा हूँ और एक बहुत सारी घास है, इसको मैंने नहीं बोया। प्रकृति का एक नियम है मित्र, अगर मैं प्रकृति के नियमों का अध्ययन करूँ तो प्रकृति स्वयं बहुत कुछ करती है, हमको बहुत कम करना पड़ता है। लेकिन जब मैं प्रकृति के नियमों को दरकिनार करके पूरे के पूरे अपने नियम कायदे लगाता हूँ ना, तो हमको प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ये छोटा सा खेत है, एक उधर बहुत बड़ा 6 एकड़ का खेत है, पूरी घास है। आपने सुना होगा कई सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ खेती हो ही नहीं सकती। तो वहाँ 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कहीं 8 महीने के लिए बर्फ़ पड़ती है। तो क्या होता है कि वहाँ कुछ नहीं ग्रो करते। ये नेचुरली देखिए, जैसे ये खेत है मेरे, नेचुरली देखिए कितनी घास है। और ये घास पशुओं के लिए है, ये घास 2 लोगों के लिए है। इसको पशु खाएं और भी धरती में रहने वाले जीवों का भोजन बनेगी, और ये घास धरती माता को भी फर्टाइल बनाएगी। जैसे हरी खाद की बात करते हैं ना, तो धरती माता को भी फर्टाइल बनाती है। तो मित्र, हम क्या करते हैं, खेती के नाम पर केवल फसलों का उत्पादन। नियमता खेती का मतलब है कि फसलों का उत्पादन, पशुओं का पशुपालन और एग्रो फॉरेस्ट्री, मिनिमम से मिनिमम 3 काम। तो खरीफ में बहुत सारे देश में ऐसे एरिया हैं जहाँ खरीफ में पानी की सेफ्टी नहीं रहती। पानी कितना बरसेगा, पता चला कि उन्होंने कोई फसल बोई और पानी नहीं बरसा तो वो फसल सूख गई। ऐसी जगहों में जहाँ खरीफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ के लिए मैं कहता हूँ कि उन किसानों को खेती के साथ पशुपालन करना है। और ये मानिए कि ये जो, अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में कंटीन्यूअस 4-5 महीने के लिए तो ये चारा देगा, और लास्ट में कुछ चारा बच जाएगा तो इसको काट लीजिए, काट करके अपने घर पे रख लीजिए, और जब सूख जाएगा तो हम सूखा हुआ चारा उनको खिलाते रहेंगे। मुद्दा ये मित्र कि आज की तारीख में लोग खरपतवारों से नफरत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लोग बोलते हैं मुझसे कि साहब जीवामृत बनाने के बाद डाल दिया ज़मीन में, फसल तो मेरी बहुत अच्छी है, और संजीवनी छिड़क दिया साहब, उससे बीमारी भी नहीं आई है, कीड़ा भी नहीं आया है, लेकिन साहब खेत में खरपतवार बहुत है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिस किसान के पास पशुपालन जो किसान नहीं करता है, उसके लिए खरपतवार एक समस्या है, और जिसके पास पशुपालन है उसके लिए खरपतवार एक वरदान है। आप ज़रा लौट के चलिए 50-60 साल पहले, बरसात के सीज़न में या रबी के सीज़न में लोग अपने फसल में से जो खरपतवार जमते थे उनको रोज़ाना जाते थे और उखाड़ करके लाते थे, पशुओं को खिलाते थे, तो वीडीसाइड नहीं डालना पड़ता था। आज क्या है, आज पशुपालन नहीं है तो लोग वीडीसाइड डाल के मारते हैं। अब देखिए एक चारा है ये, और ये चारा हमारे एक गाय के लिए चारा काटा जा रहा है। और सजल, ये चारा दिखाओ ज़रा, ये चारा देखिए गाय के लिए काटा जा रहा है, और एक गाय का पेट भर जाएगा। मात्र 10%, ये छोटा सा प्लाट है, मुश्किल से मुश्किल 200 गज का, और ये चारा कम से कम 15 दिन तक एक गाय खा सकती है। और अगर 5 एकड़ एरिया है तो कितना होगा। खरपतवार नाशी रसायन डाल करके जब मैं किसी फसल में बीट्स को मारता हूं तो आप एक चीज़ देखे होंगे, जैसे गेहूं का उदाहरण दे देता हूं। गेहूं में जब आप आइसोप्रोटोन डालते हैं तो गेहूं की फसल को भी सड़ बैग लगता है, और आप देखते होंगे कि गेहूं का मामा भी मर रहा है, और गेहूं का पौधा भी हल्का सा पीलापन ले लिया है, और 10 दिन तक उसकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है। मित्र, किसी भी फसल में, हालांकि वीडीसाइड सेलेक्टिव वीडीसाइड होते हैं, पर्टिकुलर क्रॉप को मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी मुख्य फसल को भी कोमा में ढकेल देते हैं। अगर मेरी फसल 10 दिन के लिए भी कोमा में चली जाए तो उस पर क्या साइड इफेक्ट होगा। दूसरा, ये हम कितना भी प्रयास कर लें, ये वीड्स कभी ख़त्म नहीं होते, ये प्रकृति का नियम है।
माँ जब मैं बीट से मारता हूँ खरपतवार डाल डाल के, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है कि मेरे पुत्र कैसे हो गए। क्योंकि आप समझिए ना, माँ के ऊपर कितना भार है। हम सोचते हैं कि ये धरती माँ केवल मेरे लिए, मित्र ये धरती माता धरती के ऊपर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए। तो हम सोचते हैं कि अब इस धरती में कोई जीव ना पले, मतलब किसी भी जीव के बारे में चिंता नहीं करता हूँ। तो आप समझना कि प्रकृति ने आखिर नाना प्रकार के जीव क्यों बनाए। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, कुदरत में जो भी है, चाहे जो वनस्पति हो, चाहे जो इंसेक्ट हो, मुझे उसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं किसी वनस्पति को, किसी पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट को मारने का प्रयास करता हूँ, तो ये अधर्म यहाँ से शुरू होता है। यानी परमात्मा नाराज होता है जब हम परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था को नष्ट करते हैं। और परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था को ख़त्म करने के बाद, ख़त्म करने का सोचना, उसका प्रयास करना या ख़त्म करना, उसके बाद मैं परमात्मा से कुछ मांगूँ मंदिर में जा कर के, मस्जिद में जा कर के, गिरजाघर में जा कर के, हे अल्लाह, हे ईश्वर मेरी मदद कर, मैं संकट में हूँ, तो वो क्या कहेगा? कहेगा तेरे संकट में रहना तुम्हारी नीयत में लिखा है। तो नीयत अच्छी करनी है, प्रकृति के बारे में अच्छा सोचना है। जब आप प्रकृति के बारे में अच्छा सोचेंगे तो प्रकृति आपके बारे में अच्छा सोचेगी। और अगर आप प्रकृति के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो वो होगा जो आज हो रहा है। नमस्कार।